अस्सलाम वालेकुम। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ, और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। जिस इमरान खान को पाकिस्तान में दहशतगर्द और गद्दार कहा जाता है, जिस पर सैकड़ों दहशतगर्दी के मुकदमे किए हुए हैं, उसको दुनिया अमन के नोबल पीस प्राइज के लिए मुंतखब करती है। इमरान खान को नॉर्वे में जहां पर नोबल पीस प्राइज दिया जाता है, उस लिस्ट में इमरान खान का नाम शामिल किया गया है कि जिसमें नोबल पीस प्राइज वाले कुछ लोगों के नाम शामिल हैं। उसमें पाकिस्तान की एक और खातून मारंग बलोच का नाम भी शामिल है, और वो भी इस वक्त जेल में है। यानी ये दोनों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का फखर है, जिन पर दुनिया फखर कर रही है और उनको नोबल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रही है, लिस्ट में शामिल कर रही है कि इनको शामिल किया जाए इनकी गिरां कदर खिदमात के सिले में। लेकिन दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान ने उन दोनों को दहशतगर्दी समेत हजारों सैकड़ों झूठे मुकदमात में जेलों में डाला हुआ। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इमरान खान जिसको ये मिटाने पर तुले हुए हैं, उसका नाम या तो 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के नाम पर आता है, पाकिस्तान की एक पहचान बनता है। शौकत खानम की वजह से पाकिस्तान की पहचान बनता है। रहती दुनिया तक जब तक शौकत खानम चलता रहेगा, इमरान खान का नाम आएगा। जब तक क्रिकेट खेली जाती रहेगी, इमरान खान का नाम आएगा। और जब या उसका नाम आशिक रसूल के तौर पर खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा लड़ने वालों की लिस्ट में आता है, और वो इस्लामोफोबिया का डे डिक्लेयर करता है। और या अब रिसेंटली या उसको ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए एक लिस्ट में शामिल किया जाता है, या उसको नोबल पीस प्राइज के लिए। और दूसरी तरफ फार्म 47 के चोरों का टोला, जिनके नाम या तो डॉन लीक्स में आते हैं, या विकी लीक्स में आते हैं, या दुबई लीक्स में आते हैं, या सिरे महल बनाने में आते हैं, या मेफेयर फ्लैट बनाने में आते हैं। और एक तरफ इमरान खान है जो एक पाकिस्तान की पहचान है, और दूसरी तरफ इन चोरों के टोले के ऊपर दुनिया में आर्टिकल लिखे जाते हैं इनकी करप्शन पर, इनकी चोरियों के ऊपर दुनिया के अंदर किताबें लिखी जा रही है। इसीलिए कहते हैं व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। दूसरी तरफ इस वक्त अख्तर मेंगल का काफिला रवां दवां है। उस पर रात के पहर आंसू गैस की शेलिंग की गई, सीधी गोलियां चलाई गई, गाड़ियों को पकड़ा गया, गाड़ियों के टायर की हवा निकाल दी गई। लेकिन अख्तर मेंगल डटा हुआ है। उसने कहा है कि मैं अपने नौजवान बेटियों और बेटों को कहता हूं कि फिक्र ना करें, आपके वारिस अभी जिंदा हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे लापता अफराद और हमारी माओ बहनों बेटियों को छोड़ा नहीं जाता, हमारा ये लॉन्ग मार्च किसी सूरत में भी नहीं रुकेगा। और उन्होंने कहा कि जब हमारा मैंडेट छीना गया है और हमारी फौज ने नहीं छीना, ये हम इनका कहते हैं तो ये हमें गद्दार कहते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि ठीक है जी, हमारा मैंडेट भारत की फौज ने छीना, भारत की फौज ने बक्से उठाए, भारत की फौज ने फार्म 47 बनाए, आप कहां थे? और उन्होंने ये भी कहा कि आपने अवाम का मैंडेट चोरी करके उन लोगों को दिया है जिनको अपने घर वालों ने भी वोट नहीं दिए। अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि एक जानवर के सामने अगर उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए तो वो आपसे नफरत करेगा, और दूसरी तरफ आप है कि हमारे सामने हमारे बच्चों को ज़िबा कर रहे हो, गैब कर रहे हो, हम आपसे कैसे नफरत करें? हम ये हमारी ख्वाहिश थी कि हमें हमारे लिए मुज़ाकराती टीम भेजी जाएगी, लेकिन मुज़ाकराती टीम की बजाय खुदकश बमबार भेजा गया, जिससे अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। मजीद क्या कहा इन दोनों डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इमरान खान को नोबल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया, और दूसरी तरफ मारंग बलोच को भी। और इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों शख्स कैद में है, और किन मुकदमात में? दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात में। इससे पहले भी दो पाकिस्तानी ये नोबल प्राइज ले चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स में दिया जा चुका है, और मलाला यूसुफजई को भी
तालीम के शोबे में गिरां कदर खिदमात की वजह से, और उसकी वजह से उसको भी नोबेल प्राइज दिया गया। और अब इन दोनों को, मारंग बलोच और इमरान खान को, नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है। और यकीनन इमरान खान ने एक तारीख रकम की है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान की पीटीआई ने जिस तरह से क्लीन स्वीप किया, वो भी एक मौजजा है। तमाम तर इंतखाबी इंजीनियरिंग के बावजूद अवाम ने वो कर दिखाया जो तारीख में कभी नहीं हुआ। आमतौर पर इलेक्शन में जीत के लिए 2 चीजें दरकार होती हैं, एक पैसा, दूसरा मजबूत उम्मीदवार। मगर 8 फरवरी को ये दोनों चीजें नहीं थी, और इमरान खान ने 2/3 अक्सरियत से ये जीत का ये साबित कर दिया कि इस वक्त वो पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है। इससे पहले इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की लिस्ट में भी शामिल हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, लेकिन उस वक्त हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के जियालों की तरफ से उनको मुख्तलिफ लेटर्स और ईमेल्स लिखे गए कि वो तो कैद में है, वो जेल में है, वो तो आ ही नहीं सकता हल्ला बर्दारी में, आप उसको नॉमिनेट ना करें, उसको चांसलर मुंतखब ना करें। इस वजह से इमरान खान का नाम जो है वो स्किप कर दिया गया, और अब उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामजद किया जा रहा है। और ये एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए फख्र होता है। ये वो लोग जिनको ये एजाज दिए जाते हैं वो उस मुल्क की पहचान होते हैं। पूरी दुनिया आपको पता चलता है कि उस मुल्क के एक शख्स को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। और ये दूसरी तरफ हुकूमती अराकीन और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग इसके भी मुखालिफ बातें कर रहे हैं कि इस शख्स को क्यों दिया जा रहा है, और वो नोबेल पीस प्राइज किस बुनियाद पर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान की जंग जो पिछले 20-30 साल से जारी थी, परवेज मुशर्रफ के दौर से जारी थी, लेकिन इमरान खान ने उस जंग को डायलॉग के जरिए खत्म करवाया, पीस के जरिए अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान डायलॉग करवा के उसका एक हल निकाला, जिससे पूरी दुनिया को जो एक खतरा था, एक आलमी जंग का भी खतरा था, वो खत्म हो गया और अमन हो गया, और एक आजाद अफगान हुकूमत का क्याम अमल में आया। और दूसरी वजह, जब भारत के साथ जंग हो रही थी और इमरान खान ने अभिनंदन, जो भारतीय एक पायलट गिरफ्तार हुआ था, उसको खैर सगाली के तौर पर फौरन वापस भेज दिया था ताकि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग ना छिड़ जाए। तो इसी वजह से इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया, और यकीनन ये एक एजाज की बात है। बेशक इस लिस्ट में शामिल होना भी एजाज की बात है। और दूसरी तरफ जो इस वक्त फार्म 47 की लीडरशिप, इनके किस लिस्ट में नाम आते हैं, या पनामा लीक्स में आते हैं, या डॉन लीक्स में आते हैं, या विकी लीक्स में आते हैं, या सिरे माल चोरी से के पैसे से बनाने में इनके सिरे माल के नाम आते हैं, या इनके मेफेयर फ्लैट लंदन में उनमें इनके नाम आते हैं, तो या इनके ऊपर करप्शन की एक दास्तानें लिखी जाती हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। तो ये जब इमरान खान का नाम या ऑक्सफोर्ड के चांसलर के तौर पर आता है या नोबेल पीस प्राइज के तौर पर, तो इनको मिर्चें लग जाती हैं कि हमारे ऊपर तो करप्शन के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, और इसके ऊपर इसको या तो चांसलर के तौर पर नामजद किया जा रहा है या नोबेल पीस प्राइज के तौर पर। तो इनको समझना चाहिए कि वह तो इज्जो मंतशाओ व तो जिल्लो मंतशाओ। दूसरी तरफ अख्तर मंगल का काफिला जो इस वक्त रवां दवा है, और रात उसको जो है उसके ऊपर शेलिंग भी की गई, उसके गाड़ियों को टायर के ऊपर फायरिंग की गई, टायर को पंक्चर किया गया, लेकिन वो डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने जो हमारी खवातीन की बेहरुमती की जा रही है और उनको जेलों में डाला हुआ है, हम किसी सूरत में भी ऐसे वापस नहीं जाएंगे जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता। और हम इतने सालों से चीख रहे हैं कि हमारे लापता अफराद को बाजियाब करवाया जाए, हमें वापस दिया जाए, हमें उनके बारे में बताया जाए कि वो जिंदा है या मर गए। हम इनकी वापसी का मुतालबे से भी हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं उठेंगे। और तीसरा हमारा मुतालबा है जमहूरियत की बहाली, कि जिस तरह से रात के अंधेरे में शब खून मारा गया, और उन्होंने कहा कि हम अगर अपनी फौज का कहते हैं कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया तो ये हमें गद्दार कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं। चलो हम आपका नाम नहीं लेते, हम कहते हैं कि इंडिया की फौज ने हमारा मैंडेट चुराया, इंडिया की फौज ने हमारे बक्से चोरी किए, इंडिया की फौज ने हमारा फार्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट चुराया। तो आप कहां थे? आपको इसको रोकना चाहिए था, इंडिया की फौज को रोकना चाहिए था, उसमें भी आपने कोई रुकावट पैदा नहीं की। और उन्होंने यह भी कहा कि तुमने अवाम का मैंडेट चोरी करके उन लोगों को दिया है जिनको अपने घर वालों ने भी वोट नहीं दिया। और हमारे मिसिंग पर्सन जिनके बारे में हम कई सालों से चीखते आ रहे हैं, आप उनके बारे में टस से मस नहीं होते। जब हम इस्लामाबाद जाते हैं, हमारी माएं बहनें वहां पर कई दिन ठठरती सर्दी में बैठी रही, लेकिन आपने उनको वापस लौटा दिया। और ये हम ईद की खुशी में लोग खुशियां मनाते हैं, और हमारी माएं बहनें बेटियां सड़कों पर अपने प्यारों के लिए एहतजाज कर रही होती है, उनको मांग रही होती है कि हमें हमारा सुहाग दिया जाए, हमें हमारा भाई दिया जाए, हमें हमारा बाप दिया जाए, हमें हमारा बेटा दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कब तक अपने बच्चों को, अपने सुहागों को ढूंढते फिरेंगे।
हमें ये वापस चाहिए, हम किसी सूरत में भी वापस अब नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक जानवर के सामने अगर उसका बच्चा ज़िबा किया जाए तो वो जानवर आपसे नफरत करेगा, और आप हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, हम आपसे कैसे मोहब्बत करें। और बगैर कफन के हमारे लोगों को जो है इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है, तो हम कैसे आपसे मोहब्बत करें। और उन्होंने ये कहा कि अब हमारी ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। मैं मियां नवाज शरीफ से कहता हूं कि आप कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, क्या सिर्फ आपके वोट की इज्जत है? बाकी 24 करोड़ आवाम के वोट की कोई इज्जत नहीं है? जिसको आपने, जिसकी मैंडेट को छीन लिया फार्म 47 के जरिए, आपको किसी ने वोट ही नहीं दिया। आप जो 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली पार्टी है उसको आपने एक साइड पर लगा दिया और आप इस वक्त ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती, जिस तरह से बलोचिस्तान में आपने कठपुतली वजीर आला सरफराज बुगटी को बिठाया हुआ है, तो जब तक ये लोग बैठेंगे कभी भी मुल्क के अंदर जो है ना तो इकोनॉमी उसकी मुल्क की तरक्की कर सकती है, ना ही मुल्क के अंदर अमन आ सकता है। तो अमन लाने के लिए यकीनन वोट का एहतराम करना पड़ेगा, अवाम की उमंगों का, अवाम के वोट का एहतराम करना पड़ेगा। अवाम जिसको मुंतखब करे, अगर वो हुकूमत उसी को दी जाएगी तो वही ये मसाइल हल कर सकती है। ये कठपुतली हुकूमतें कभी भी मसाइल हल नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज।